हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द आर्क एनालिसिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 10 गलतियां जो आमतौर पर हम लोग अपनी पढ़ाई के दौरान करते हैं। चाहे जेई की बात करें, चाहे हम नाटा की बात करें। एक पॉइंट ऐसा है जो जेई के लिए है, बाकी जो 9 पॉइंट्स हैं इट इज़ कॉमन फॉर जेई एज वेल एज नाटा। अगर हम इनको गलती को समझ पाते हैं, उनको एलिमिनेट कर दे, तो डेफिनेटली हमारे जो नंबर है वो इंप्रूव किए जा सकते हैं। पहला आता है कि नोट चेकिंग द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। यस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको एक आइडिया देता है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, सिलेबस क्या है, किस तरह की डिफिकल्टी आती है, एग्जाम का जो रियल टाइम कंडीशंस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो आपको बताता है। देखिए, मॉक टेस्ट हम लोग बनाते हैं, बाकी लोग भी मॉक टेस्ट बनाते हैं, बट इट इज़ मॉक, रियल एग्जाम नहीं है। रियल एग्जाम का मतलब है जो एनटीए ने या फिर नाटा ने पेपर सेट किया है। जे के लिए ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सिलेबस सिमिलर रहा है कई सालों से, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द नाटा, तो नाटा का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो कभी कम नहीं होती है। तो जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम, आपका जो तरीका होना चाहिए इट शुड बी फ्रॉम दी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये नहीं कि सोल्व करना है, बस हम आइडिया लेना जरूरी है कि अच्छा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। दिस इज द वेटेज, दिस इज द काइंड ऑफ द डिफिकल्टी लेवल विच दे आर गोइंग टू मेंटेन दिस कमिंग एग्जामिनेशन। अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें ये मिलेंगे कहाँ से। देखिए, आर्क जेनेसिस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप जाएंगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको पूरा फोल्डर मिलेगा, और मैंने वहाँ पर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अपने हिसाब चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। ठीक है, और मैं वो सजेस्ट करूंगा कि अगर एग्जाम आने वाला है तो 3 घंटे का टाइम लगाइए, और 3 घंटे के अंदर लाइक द इन रियल टाइम कंडीशन कि 3 आवर के अंदर, 3 आवर्स के अंदर हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नंबर कितने आते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि इट विल एक्चुअली टेल यू दी हाउ टू मैनेज द टाइम। ठीक है, दूसरा आता है कि सिलेबस और पैटर्न के बारे में। देखिए, जेई का सिलेबस काफ़ी टाइम से कॉमन रहा है, चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है। नाटा का पैटर्न 2019 तक कुछ और था, 20 से लेकर 23 तक कुछ और रहा, 3-4 साल के लिए, एंड 2024 के लिए पैटर्न कुछ और चेंज हो चुका है। लाइक पहले ड्राइंग थी, बीच में ड्राइंग नहीं थी, अब फिर से ड्राइंग आ चुकी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। इसका सोर्स क्या है, आप वो नेट पर जाकर चेक करते हैं गूगल पर, तो वहाँ पर एक किसी ने डाला हुआ पोस्ट वो आ जाता है, आपको पता नहीं कि पोस्ट कब अपलोड हुआ है। अब मान लीजिए जो लास्ट का पोस्ट है उसको आप देखेंगे तो उसका पैटर्न कुछ और बताएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना लेटेस्ट पोस्ट क्या है। और बाकी मैं बोल रहा हूँ कि आर्क जेनेसिस हो गए, बाकी चैनल है या फिर वेबसाइट है, उन पर आप आंखें बंद करके भरोसा मत करो। द ऑथेंटिक सोर्सेज कि आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर उसकी डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करो। चाहे एनटी की बात करें, चाहे वो नाटा की बात करें, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो उन्होंने बोला हुआ है वही फाइनल है, हम लोग कुछ ही बोलते रहे। उन्होंने बोला हुआ ड्राइंग है तो ड्राइंग आने वाली है। तो प्लीज़ आप किसी पर भी विश्वास आंखें बंद करके मत करें। उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है आपको कहाँ पर मिलेगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर nata.in पर मिलेगा आपको लेटेस्ट पैटर्न फॉर दी नाटा। तो ये पता होना जरूरी है। पैटर्न की जब पता होगा कि हमारा पैटर्न क्या है, उसी हिसाब से हम तैयारी करनी पड़ेगी। ड्राइंग इस बार है 2024 एग्जाम में, तो आपको ड्राइंग करनी ही पड़ेगी। अब ये नहीं कह सकते सर 3 साल से नहीं थी, वो कुछ भी रहा हो, ये आपकी ड्राइंग आती है। ठीक है, जो एग्जाम होने वाला है जेई और नाटा, इस बार आपके दोनों में ही ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, आगे ये आपको पता चलेगा अपने डिटेल नोटिफिकेशन में। जेई के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, नाटा के अंदर अभी तक नेगेटिव मार्किंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है कि आगे कर दे, लेकिन अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नाटा में नहीं है। क्लियर है? जेई के अंदर 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, नाटा में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तीनों के जो बेस्ट होगा वो दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। आपने जो 12th है 10 साल पहले करी हो, 1 साल पहले करी हो, तो बीच में कोई टाइम नहीं है, और जब तक आप चाहें दे सकते हैं। कोई एज लिमिट नाटा में नहीं है, जेई के अंदर लिमिटेशन है। ठीक है, ये बहुत छोटी जानकारी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड आता है लैक ऑफ मॉक टेस्ट। मतलब क्या है कि आपने जितनी तैयारी करी है, जितना वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी पैटर्न पर आपने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता है कि बैटिंग कैसे करनी, डिफेंड कैसे करना है, अटैक कैसे करना है। लेकिन जो रियल ग्राउंड है आपका, अगर वो कैरेबियन आइलैंड में होने वाला है या फिर एक ऑस्ट्रेलिया बीच में होने वाला है, हमें सेम काम करना पड़ेगा। अगर T20 क्रिकेट मैच है, T20 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आपकी हेल्प करता है मॉक टेस्ट, आपको बताता है कि ऐसा एग्जाम आ सकता है, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, आपको पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन में वीक हूँ और कौन सा क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं कैसा स्टडी बना सकता हूँ। लाइक आप जे का एग्जाम लेकर सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स पहले करूँ या ड्राइंग पहले करूँ या एक्टिविटी पहले करूँ, या मैथमेटिक्स इग्नोर कर देता हूँ, ड्राइंग के अंदर कैसे करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली हेल्प यू ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट की, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो गलती आप वहाँ पर करने वाले होते हो आप घर बैठे कर सकते हो। एक बार गलती आपने यहाँ पर कर दी है, आपको चला कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, या इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ,
तो आपने ऐसा आपको फील हो रहा है 2-3 टेस्ट लगाने के बाद, जब रियल टाइम में आपका रियल एग्जाम जब होगा तो आपको जानकारी होगी कि नहीं यार मुझे ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको एक तरह से एक प्रैक्टिस करने के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग। देखिए ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है कि ये इनबोर्न नहीं होता है, लाइक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि मुझे किसी ने बता दिया और मैं कर लूँगा उसको एग्ज़ाम में जाकर, नहीं होगा। एक एग्ज़ामिनर को पता होता है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में कई हज़ार कॉपीज़ देखी होती हैं। लाइक मैं स्केचिंग देखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है। या फ़ोटोग्राफ़ी की बात करते हैं एग्ज़ाम्पल, कि इस बच्चे को कितना एक्सपीरियंस है फ़ोटोग्राफ़ी का, उसने जो रूल्स हैं फ़ॉलो किए, नहीं किए हैं, तो डिफ़रेंस दिख जाता है। तो आप ये मत सोचो कि एक बच्चा 2 एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, एक बच्चा पूरे साल तैयारी कर रहा है, तो आप दोनों के कंपैरिज़न में नहीं सोच सकते कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, इट कैन गिव यू एन एडवांटेज, लेकिन एक हार्ड वर्क जो बच्चा कर रहा है ना, उसका आप कंपैरिज़न में कुछ नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर ड्राइंग आप करें। कई बार ऐसा होता है कि ये तो बना लेता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं एंड दिस इज़ द मेन टाइम। प्रैक्टिस अब नहीं करोगे फिर कब करोगे? और यहाँ पर तो बहुत अच्छे खासे नंबर 25% जो मार्किंग है आपकी जेईई में है और 40% जो है आपकी नाटा में है। तो 25% जेईई और 40% नाटा के अंदर ड्राइंग की वेटेज है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड ये फ्री के नंबर मानता हूँ, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको बोला जाएगा कि आपको एक गमले की फ़ोटो बनानी है, स्केच बनाना है। आप कम ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना। तो लाइक आपको एक अच्छा मौका मिलता है अपने इम्प्रूव करने के मार्क्स को। और जो टॉपर्स होते हैं उनकी ड्राइंग भी एक तरह से अच्छी होती है, वो अपने हाथ से नंबर उसको ऐड करते हैं, ठीक है। सो इसी का ध्यान रखना। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इग्नोरिंग द मैथमेटिक्स। देखिए नाटक के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो आती है 10th लेवल की, उसको बोलेंगे हम लोग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉस्टिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये बहुत 10th लेवल की आती हैं। जो चाहे किसी बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी बैंक की, वो बच्चे उनकी तैयारी करते हैं, तो ये आती है नाटक के लेवल के अंदर। बट फॉर द जेई, वहाँ पर आपको +1 +2 के लेवल की आती है। लाइक जो जेई का पेपर 1 आता है, सेम डिफिकल्टी लेवल है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जो बच्चे, देखिए आपका टारगेट सिर्फ इतना है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप बिना मैथमेटिक्स से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे एनआईटी या एसपीए चाहिए, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स 100 नंबर का आने वाला है तो आपको 80 नंबर चाहिए या 70 नंबर चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको इग्नोर मत करो, डोंट ट्राई टू इग्नोर इट। ट्राई करो कि 30-40 नंबर एटलीस्ट आपके मैथमेटिक्स में आ जाए। और आप ये नहीं कह सकते सर मुझे तो आता ही नहीं है। भाई अपना 10th-12th करी है ना, तो आप एलिजिबल हो, तो 12th के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो जेई का। तो वहाँ पर भी आपने करी है ना, 50-70% जो रिक्वायरमेंट है आपकी परसेंटेज इन दी जेई पेपर 2, तो 70% नंबर लेकर आ रहे हो, तो 100 में से 25% नंबर नहीं आएंगे, 30% नंबर नहीं आएंगे, तो वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा डरते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी आपको यूट्यूब पर जाकर देखो। लाइक जो मेजर टॉपिक्स है मैं यहाँ पर कहीं डाल दूंगा, यहाँ पर कहीं आ रहे होंगे आपको, कि जो मेन टॉपिक्स हैं 7-8 टॉपिक्स हैं, इनको देख लीजिए। इनमें से ही आपके मेजर क्वेश्चन बन जाते हैं। 25 क्वेश्चन में से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ड्राइंग को इग्नोर मत करो। इग्नोर करोगे तो आप टॉपर कभी नहीं बन पाओगे। और 6 वो होता है कि नॉट गेटिंग फैमिलियर विद द मटेरियल। लाइक जो टूल्स आपको यूज़ करने होते हैं, लाइक आपको बोला जाता है कलर यूज़ करना है, क्रेन्स हैं या फिर पेंसिल कलर्स हैं, या फिर मान लीजिए आपको एक्रेलिक कलर्स आ गए, कुछ भी कलर आ सकते हैं, आपको इरेजर आ गई, आपको पेंसिल डिफरेंट तरह की आती हैं, HB 2B, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर मान लीजिए आपने कभी इनको यूज़ ही नहीं करा है और एग्जाम में जाकर यूज़ कर रहे हो, तो ये काम नहीं होगा। अगेन ये वही चीज़ होती है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करके देखनी है। हो सकता है कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं, मेरे लिए कौन सी ग्रेड की पेंसिल सही रहती है, मेरे लिए कौन सा ग्रिप की पेंसिल सही रहती है। कुछ पेंसिल गोल आती हैं, सर्कुलर आती हैं, कुछ आती हैं ट्रायंगुलर आती हैं, कुछ इसके अंदर स्लिट वाली आती हैं। तो डिफरेंट तरह की पेंसिल्स आती हैं, आपके हैंड पर कौन सी ग्रिप बैठती है उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जो मैं यूज़ करता हूँ प्लस पेंसिल यूज़ करता हूँ, और जो मेरी पेंसिल है वो सकोरा की आती है, और पिछले 10-12 साल से मैं सेम पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उससे ग्रिप मेरे हाथ परफेक्ट बैठती है। तो पता होना चाहिए कौन सा टूल आपके लिए परफेक्ट है। ये नहीं कि उसने खरीदा हुआ है तो मैं भी खरीद रहा हूँ, जाकर यूज़ करने वाला हूँ। आप एक नॉर्मल पेंसिल से, नॉर्मल टूल से भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, बशर्ते आपने उस लेवल की प्रैक्टिस करी हो। वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस मत करना, जो भी करना है अभी टाइम है, यहाँ पर जाकर ले आओ मार्केट से, ट्राई टू यूज़ इट। अगर आप कंफर्टेबल होता है देन यू कैन यूज़ इन योर फाइनल एग्जाम। लेकिन अभी जो भी कुछ करना है अभी करना है, वहाँ जाकर प्रैक्टिस नहीं करनी है। फिर आता है कि 7th पॉइंट है कि नॉट मैनेजिंग द नेगेटिव मार्किंग। देखिए जेई और नाटा में जैसे मैंने बात की है कि जेई के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 25% होती है, और नाटा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों में क्लियर है। तो नाटा के अंदर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो। मान लो मुझे क्वेश्चन दिया गया MCQ, मुझे पता है कुछ ही पूछ ले रहे हैं कुछ भी, एंड आई हैव नो आइडिया, तो ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो मैं गैस वर्क कर सकता हूँ। लेकिन अब जेई कंपेरिजन में काम करते हो तो वहाँ पेनल्टी लगी हुई है आपकी 1 नंबर के, मैं बोलता हूँ 5 नंबर की पेनल्टी है।
क्यों हैं? देखिए होता क्या है कि आपने एक इसको हम शायद सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि आपने एक क्वेश्चन था, 4 नंबर उसको मिल सकते थे और आपने गलत कर दिया। तो अब जो 4 नंबर मिल सकते थे लेकिन मिला कितना -1, तो गैप कितना है 5 नंबर का। तो इसलिए बोलता हूँ कि 4 नंबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और 1 नंबर पे जो पेनल्टी, तो 5 नंबर डिफरेंस पड़ जाता है। और चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जल्दबाजी कर लेते हैं, छोटी-सी माइन्यूट डिटेल को इग्नोर कर देते हैं। जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो उसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। लाइक 2-3 क्वेश्चन ऐसा मान के चलो बिकॉज़ ऑफ ह्यूमन एरर या फिर समझ लीजिए कि एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हम गलत करके आते हैं। प्लीज़ डोंट डू इट। अच्छा, इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? मॉक टेस्ट के थ्रू। जो आप गलती करने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हाँ सर, क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये तो मुझे ऐसा हाँ, वहाँ इग्नोर हो गया। लेकिन बच्चों, वहाँ इग्नोर होने का मतलब ये है कि 4 नंबर -1, 5 नंबर का मतलब 4-5 छोड़ो, 2 क्वेश्चन भी गलत करोगे 10 नंबर माइनस हो जाएँगे आपके। तो जो आपका जहाँ टारगेट था ना एसपी डेली, वो आ जाएगा एनआईटी, और 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एनआईटी से लौट के फिर बाकी सब चले जाओगे आप। तो प्लीज़ मेक श्योर ये गलती नहीं करनी है। इसका मैं बेस्ट सॉल्यूशन बोलता हूँ कि जब आप एक तो पहले तो क्या करना है, लोट्स ऑफ प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट से जितने हो सकता है लगाइए, आप प्रैक्टिस करो जाके बैठ के, क्वेश्चन कहाँ पर है, गलती कर रहे हो आप, उनको देखो। दूसरा क्या है कि जब भी आप लेट्स से क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। मुझे पता है कि पहले ऑप्शन का मेरे हिसाब से 2 है। लाइक फर्स्ट जो एक क्वेश्चन है उसका सही आंसर 2 है। तो आपने चूज़ तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि डिवोट सम टाइम, लाइक 5-10 सेकंड लगा के देखो। यू प्लीज़ सेलेक्ट इट कि व्हाई ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट, व्हाई ऑप्शन 3 इज़ नॉट करेक्ट, व्हाई ऑप्शन 4 इज़ नॉट करेक्ट। आप बोलेंगे सर 4 गुना टाइम तो नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बढ़ेगा। इफ यू डू द प्रैक्टिस तो ये काम आपके लिए 4-5 सेकंड का है, बिकॉज़ जो ऑप्शंस होते हैं वो दिख जाता है। अच्छा, ये सही क्यों है? इसमें कहाँ गलती क्या है? तो ये आपकी आईज़ पहचान लेती हैं, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड द टॉपर। मतलब यू का मतलब एक नॉर्मल आम तरह से बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एक टॉपर में और एक आम जनता में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि वो अपने नंबर गलती में नहीं देता है। उसको पता है कि मैंने गलत कर दिया जल्दबाजी में, तो मेरे 5 नंबर माइनस, तो वो कभी नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमसे ना चाहते भी ये गलती हो जाती है। तो प्लीज़ यू कैन यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। फिर आता है कि जो मैंने बात करी कि नेक्स्ट ऑप्शन इज़ चूज़िंग द राइट ऑप्शन, कि अगर आप यूज़ करना है तो प्लीज़ वर्कआउट ऑन द एलिमिनेशन मेथड। ये काफ़ी अच्छी काम करता है, काफ़ी गलतियों से बचा लेगा आपको ये। लेकिन वही चीज़ है कि प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले देख रहे हैं, अच्छा मुझे वहाँ पर ये काम करना है। सब बेकार है। अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस काम करने आने वाली है। कितना आपने प्रैक्टिस करा है, कितना आप उस चीज़ को जानते हैं। ये मेरी टेक्निक हो सकती है, आपको तरीका बता सकता हूँ, कहाँ पे गलती करते हो। तो गलती सुधारने का तरीका यही है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो उसे चेक करो। फिर आता है कि स्टडी मटेरियल, लाइक नॉट प्रैक्टिसिंग, कि आपके पास मटेरियल नहीं है, आप कहाँ से करेंगे? सर मॉक टेस्ट नहीं है। अच्छा सर, मटेरियल हम थ्योरी कहाँ से पढ़ें? देखो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, हमेशा बोलता हूँ कि एक है फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है, एक पेड ऑप्शन वाला भी अवेलेबल है। फ्री ऑप्शन तो बहुत सिंपल है, आप चैनल पर आए हैं, आई थिंक 470 समथिंग वीडियोज़ हैं। 470 के अंदर 4-5 वीडियो डालो जो कोर्स की हैं। 450 वीडियोज़, इट ऑल रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर। मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ आपको। तो आप देखना स्टार्ट करो वीडियोज़ को, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। लाइक जो मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए, एमसीक्यूज़ बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। थिंक चैनल हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पर कितने क्वेश्चन मैंने अपलोड करे हुए हैं। आपको मटेरियल की कमी नहीं है, फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएँगे वहाँ पर। इवन आर्क जैसे आप डाउनलोड करो, वहाँ पर भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो प्लीज़ डू इट। आपको फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हाँ, आपको ये है कि डेडिकेटली तैयारी करनी है और आपको ये है कि सर मैं इतने सारे वीडियोज़ कैसे देखूँगा, एक गाइडेंस चाहिए मुझे, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स वगैरह जॉइन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो चुके हैं। और सिंपल वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन पे जाकर वहाँ देख लेना, उसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। 9000 फीस रखी गई है, बहुत ही रीज़नेबल है, और लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट लगाते हो तो सिर्फ 5000 रुपये फी है, जिसके अंदर नाटा और जेईई की प्रिपरेशन पूरी की पूरी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है? तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आता है लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, कि लैक ऑफ डिसिप्लिन या जो टाइम टेबल। हम लोग प्लान तो बहुत कुछ कर लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं कि हाँ सर ये काम सही बोल रहे हो आप, ये काम करना है, लेकिन हम लोग अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देखो, एग्जाम की बात है, ये कॉम्पिटिशन है। इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि सीट्स आर लिमिटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा ही बच्चे होंगे। तो कॉम्पिटिशन हमेशा रहने वाला है। उनको अगर लाइक एसपी के अंदर आई थिंक 100 सीट्स हैं, और दिल्ली के अंदर, तो जो एसपी दिल्ली है उसके अंदर 100 सीट हैं, तो उनको 100 अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। अब आप उसमें आ सकते हो, अच्छी बात है, नहीं आते हो तो उनको 100 बच्चे कमी नहीं पड़ने वाली है। तो आपको मेहनत करनी है, डिसिप्लिन रहना है, अपना टाइम टेबल फिक्स करो कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे किसे वर्कआउट करना है। देखिए जैसे वीडियो देखना सबको पसंद है, लाइक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक रुके हुए हैं, तो उसका मतलब आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी, तो लाइक कर दो। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, इसमें कुछ पढ़ाई की लिखाई की बातें भी होती हैं, कुछ चीज़ें भी होती हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, हर ज़्यादा तरह की वीडियोस आपको मिलती हैं।
उसका यूज़ तब तक नहीं है जब तक आप उसको अपनी लाइफ में ना उतारो। लाइक मैंने डिस्कस किए हुए हैं प्लान एलिवेशन के क्वेश्चंस, लेट्स से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैंने, अगर आपने उनको प्रैक्टिस नहीं करा है कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैंने डिस्कस किया वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर और मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, अगर 5 क्वेश्चन आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखना आपको साइकोलॉजिकल तो लगेगा कि हाँ सर मैंने देख लिया, मैं कर लूँगा, लेकिन बात अल्टीमेटली घूम फिर के वही आती है कि जितना प्रैक्टिस करोगे। और पढ़ाई जब होती है, पढ़ाई हमेशा फ़ोन बंद करके होती है, फ़ोन अपना बंद करा और शांत में होती है, अकेले में होती है, टेबल चेयर पर होती है। अब ऐसा नहीं होता कि बुक लेकर बैठा हुआ मैं, वो सब कहने वाली बात है। ड्राइंग करनी है तो अपना टाइम लगाओ, उसके अंदर ड्राइंग करो, उस चीज़ के लिए। पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर पर पढ़ाई होती है और फ़ोन से दूर रह के, ठीक है? हाँ, अगर आप कोई पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे हो, इट्स टोटली ओके, तब तो आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज़ आर द 10 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। अगर कोई रह गया होगा कोई गलती तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को पता चल सके। और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।